हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो देर आर 7 ऑपरेटर्स इन पाइथन विच इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। हर एक पे मैंने एक इंडिविजुअल यूट्यूब वीडियो डिटेल में बना रखी है। अगर आपको किसी भी ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है व्हाट डज दिस लेस देन ग्रेटर देन साइन मीन इन पाइथन। सो this particular sign represents not equal to. So there is another sign which is exclamation equal to, and this less than greater than sign both represents not equal to in Python. ये particular operator जो है ये आपका वैल्यू जो है वो ट्रू स्टेटमेंट कब देगा, जब आपके दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, बिकॉज ये रिप्रेजेंट ही नॉट इक्वल टू को करता है। तो नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स है तो आपका x नॉट इक्वल टू वाई का केस जो है वो ट्रू होगा, बिकॉज दोनों वेरिएबल आपके फॉल्स हैं। इनमें से कोई भी एक वेरिएबल अगर ट्रू हो जाता है तो ये जो x नॉट इक्वल टू वाई है वो आपको फॉल्स एज अ आउटपुट देगा। थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इज फ्लोर डिवीजन इन पाइथन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैश सिंगल स्लैश एंड द डबल स्लैश। सो सिंगल स्लैश रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑपरेटर एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट वैल्यू। इफ यू डिवाइड, फॉर एग्जांपल आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 3.3। अगर आप डबल स्लैश जो होता है वो हमारा फ्लोर डिवीजन से रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी डिवीजन के बाद जो क्वोशिएंट आता है वही उसका आउटपुट होता है, लेकिन पॉइंट्स डेसिमल्स के बाद के जो नंबर्स होते हैं उसको वो इग्नोर कर देता है। तो बेसिकली फ्लोर डिवीजन जो होता है वो आपको एक होल नंबर या इंटीजर नंबर देता है, उसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। I have already explained in detail what are the operator precedence, but just for your information. So operator precedence एक प्री डिफाइंड आपका ऑर्डर होता है जिसमें कोई भी इक्वेशन आपका सॉल्व होता है। उसका ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस जो होते हैं, ब्रैकेट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर पावर एग्जीक्यूट होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट होगा, एंड फाइनली जो भी बचता है, एंड ये सब जो है वो लेफ्ट टू राइट में होंगे। दैट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्रोग्रामिंग इन पाइथन ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड इन विच मैनर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, इसका आउटपुट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर जो है वो है लेफ्ट टू राइट, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, इसको कैसे हम इवेल्युएट करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रिमाइंडर कुछ भी एक साथ आ जाता है तो वो सबसे पहले किसको लेगा? क्या वो पहले मल्टीप्लिकेशन को लेगा या डिवीजन को लेगा? सो उस केस में आपका जो है वो लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करता है। एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी दिखा चुका है। तो इसमें वो सबसे पहले लेफ्ट का जो भी ऑपरेटर होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड सेकंड केस में वो उसके बाद राइट वाला एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन याद रखिए स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स अगर आपकी इक्वेशन में है तो वो हमेशा और हमेशा राइट टू लेफ्ट ही काम करेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा रखा है। तो इसमें सबसे पहले आपका 2⁻³ एग्जीक्यूट होगा, उसका जो आंसर होगा विच इज़ 8, और उसके बाद जो होगा वो 2⁸ एग्जीक्यूट होगा, जो जिसका आउटपुट आपका आएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डज डबल इक्वल टू मीन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंगल इक्वल टू साइन। सिमिलरली इसी को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल टू साइन इन पाइथन। सो बेसिकली डबल इक्वल टू साइन जो होता है वो एक कंपेरिजन ऑपरेटर्स होता है जिसको हम चेक करते हैं कि वेदर 2 वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। ये मैं ऑलरेडी क्लियरली आपको डिटेल में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के उसमें सिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें देख सकते हैं। सेकेंड उसके बाद आता है आपका सिंगल साइन। सिंगल साइन जो होता है वो एक वैल्यू असाइन करने में यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक वेरिएबल लिया x और उसको एक वैल्यू असाइन की 4, तो उसको हम असाइन करते हैं इक्वल टू के, सिंगल इक्वल टू के साइन से, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके लिए भी आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इज जो ऑपरेटर होता है विच इज़ यूज टू चेक वेदर द 2 वेरिएबल आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। ओके, ये इसका भी मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर बहुत डिटेलिंग में आपको समझा रखा है कि इसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या है। वो बेसिकली देखता है कि दोनों के एड्रेस सेम है या
नहीं है। आई होप आपके लिए ये वीडियो वेरी यूजफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन केस आपको कोई भी डाउट है, एंड अदरवाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।